अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। तब तक पैसे कमाओ जब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे फ़ोन नंबर की तरह न दिखने लगे। ज़िंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी है तो कभी किसी के फ़ैन मत बनो। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। ज़िंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, ज़िंदगी का सफ़र उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं। जीतने का मज़ा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीज़ें हमेशा याद रखना, जो यह है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमज़ोर नहीं होता, उससे ज़्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज़ होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। हमारे पीछे और हमारे आगे जो कुछ है, वह हमारे भीतर जो कुछ है उसकी तुलना में बहुत छोटी बातें हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, अपने रहस्य कभी किसी को मत बताना, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने की दिशा में पहला कदम है। आप तूफान में भी नाच सकते हैं। बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार न करें, क्योंकि इसमें बहुत समय लग सकता है। आप इसे अभी कर सकते हैं। आप जहाँ भी हों अभी, आप अभी शुरू कर सकते हैं। से भरे घड़े के समान है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही दूसरों का भला हो सके। और हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम किसी का भला कर रहे हैं तो वह भी हमारा ही भला करेगा। इस तरह छोटे लड़के की समझ में यह बात आ गई और आगे से उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। जीवन भी इसी तरह हमें दूसरों की भलाई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और प्रेरणात्मक वीडियो के साथ। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑनल पर सेट कर लें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके प्राप्त हो जाए। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद।